नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, मैं तरुण सागर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। दोस्तों, सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य जो है सभी ग्रहों के राजा भी माने गए हैं। दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है हर एक व्यक्ति की कोई न कोई राशि ज़रूर होती है और उन राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं स्वामी ग्रहों में से एक सूर्यदेव, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से लगन से लगाकर कुंडली के द्वादश भाव तक अगर किसी भी भाव में अगर सूर्य विराजमान होता है तो ऐसे जातक जातिका के जीवन में वे क्या प्रभाव लेके आते हैं। दोस्तों, आपके सामने जन्म कुंडली है। यहाँ पे लग्न भाव है। लग्न भाव हमारा जो शारीरिक संरचना बताता है, मन और मस्तिष्क के बारे में बताता है, आदमी की शारीरिक शक्ति के बारे में बताता है। वहाँ पे अगर सूर्य विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक जातिका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति होते हैं और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर वे राजा से रंक भी बन जाए तब भी वे अपना विश्वास नहीं खोते हैं, हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और यहाँ पे रहने से जो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है वो होती है सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव होता है आदमी के रोजगार का, आदमी के दाम्पत्य जीवन का। तो ऐसे व्यक्ति जिनका दाम्पत्य जीवन किसी भी परिस्थिति में हो हमेशा खुशहाल रहता है और जीवन में वे तरक्की करते हैं। और कभी भी जीवन में, बिजनेस में, व्यापार में उतार चढ़ाव आता है तो कभी भी वे घबराते नहीं हैं, हिम्मत और मेहनत से वे आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, कुंडली का जो द्वितीय भाव है वह धन का है, कुटुंब का है और हमारे बंधन का है, संबंधों का है। तो यहाँ पे जो जीवन में हम बैंक बैलेंस यानी कि जो हम धन को इकट्ठा करके रखते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है द्वितीय भाव से। तो यहाँ पे अगर सूर्य आके विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में खूब धन रहता है, धन दौलत शौहरत की कभी कमी नहीं रहती है। वे अपने सगे संबंधियों से बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं और साथ ही साथ सभी सगे संबंधियों से बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, सभी लोगों को साथ चलने वाले व्यक्ति बनते हैं और हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं और फर्म और डिटरमाइंड होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए वे अपने सगे संबंधियों का साथ नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पे बैठने से उनकी जो सप्तम दृष्टि होती है वह अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव है पुरातत्व विभाग का, हमारे विदेश यात्राओं का। तो इससे वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, जीवन में खूब तरक्की होती है और कैसी भी अगर परिस्थिति आ जाए व्यापार में वे अपना आपा नहीं खोते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव, भाई बहन और पराक्रम। भाई और बहन से बहुत ही अच्छा रिश्ता रखते हैं, पराक्रमी होते हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं। जिस किसी व्यक्ति की सूर्य अगर तृतीय भाव बैठता है तो तृतीय भाव से उनको बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, भाई बहनों को साथ लेके चलने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति जातक जातिका के जीवन में उनके जो भाई बहन हैं वह बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते हैं, मेहनत करते हैं और सूर्य ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की देता है। और ख़ास बात यह है कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। मेहनत और दिमाग के साथ साथ बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर वे आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बनते हैं। और यहाँ पे बैठने से आप देखिए उनकी दृष्टि है नवम भाव पे आके पड़ती है। नवम भाव होता है भाग्य का, धर्म का। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, खूब धन कमाते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के दान भी करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं और ऐसे कई गौशालाओं में दान देते हैं, गुप्त दान भी देते हैं वे, क्योंकि उनको ज़्यादा शोबाजी करना पसंद नहीं होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव माता, भूमि और सुख का होता है। माँ से हमेशा उनको प्रेम रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने माता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर निकलते हैं और माँ के आशीर्वाद में मैं हमेशा अपने कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूँ कि अमृत होता है। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, अगर माँ का आशीर्वाद लेकर, अगर माँ उनकी दूर रहती है, अगर एक साथ नहीं रहते हैं, तब भी वे माँ का सिमरन करते हैं, माँ को याद करके घर से बाहर निकलते हैं, तो जीवन में हमेशा तरक्की को प्राप्त करते हैं और जीवन में खूब ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, वाहन की कभी कमी नहीं रहती है। हर वक्त वे बहुत हार्डवर्क करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे चतुर्दश भाव में अगर सूर्य होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि पड़ती दसम भाव पे, पिता के घर पर। तो ऐसे व्यक्ति की पिता से भी बहुत अच्छी बनती है,
साथ ही साथ राज्य से ऐसे व्यक्ति आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, सरकारी बहुत ही बड़े ओहदे पे होते हैं और सिस्टम को चलाने वाले व्यक्ति बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, पराक्रमी होते हैं, हजारों लाखों लोगों को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति बनते हैं जिनके चतुर्थ भाव में सूर्य आके विराजमान हो जाते हैं। तब इसी प्रकार से बात करते हैं पंचम भाव, जो कि विद्या और संतान का भाव होता है। यहाँ पे अगर सूर्य किसी भी जातक जातिका के कुंडली में आके विराजमान होते हैं तो वो व्यक्ति विद्या के धनी होते हैं। और अगर मान लीजिए कि उन्होंने बहुत कम एजुकेशन ली किसी कारणवश, तब भी वे ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होता है, वो कोई भी बात एक बार सुन लेते हैं तो जीवन में कभी भूलते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शिक्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पंचम भाव में सूर्य होते हैं वे अध्यापक बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले होते हैं और हज़ारों लाखों लोगों को कुछ बड़े ओहदे पे ले जाने वाले व्यक्ति बनते हैं। जैसे कि अध्यापक हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, अपने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और उन लोगों को एजुकेट करते हैं, साथ ही साथ उनको ज्ञान देते हैं और ज्ञान के माध्यम से हज़ारों लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पंचम भाव में बैठने से उनकी दृष्टि पड़ती है एकादश भाव पर। एकादश भाव है लाभ का, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा लाभ कमाते हैं, ज्ञान का लाभ कमाते हैं, दोस्तों का लाभ कमाते हैं, अपने सगे संबंधियों का लाभ कमाते हैं, अपने समाज में रहने वाले लोगों से उनको बहुत फ़ायदा होता है, हमेशा उनको वाहवाही मिलती है। तो ऐसे लोग हमेशा यशस्वी होते हैं, सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुंडली के छठे भाव। छठे भाव में अगर सूर्य विराजमान हो जाते हैं, छठा भाव है रोग का और शत्रु का, तो कभी भी वह रोगी नहीं रहते हैं। जातक और जातिका जो भी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वे अपनी कुंडली उठाकर देख सकते हैं। जब भी कभी उन्हें समय मिले तो वे कुंडली में देखें कहीं सूर्य उनके छठे भाव में विराजमान तो नहीं है, और अगर विराजमान है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ छठा भाव जो है कुंडली का रोग का भाव होता है, मुकदमेबाजी होती है और ऐसे कई आरोप लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सूर्य आके विराजमान हो जाते हैं तो वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मजबूती से दुनिया का सामना करने वाला व्यक्ति बनता है और हष्ट पुष्ट होता है और जीवन में एक्सरसाइज करने वाला होता है, योग प्राणायाम करने वाला व्यक्ति बनता है और सारी बीमारियां उस व्यक्ति से दूर रहती हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य छठे भाव में विराजमान है, उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है कुंडली के द्वादश भाव पे। द्वादश भाव जो है कुंडली का बाहरी संबंधों का है, खर्च का भाव है, उल जलूल तरीके से खूब तरीके से खर्च करने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठने से कुंडली का एकादश भाव वाला व्यक्ति जिसका दृष्टि पड़ती है एकादश भाव में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पैसों को रोकते हैं, पैसों का संचय करते हैं, पैसों को सेव करने वाले व्यक्ति बनते हैं। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर सूर्य छठे भाव में आके विराजमान हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अगर कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा चल रहा है तो वह व्यक्ति उसका सामना करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की, चर्चा की, सूर्य जो देवता हैं, ग्रहों के अधिपति हैं, वह अगर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव कुंडली के षष्ठम भाव में अगर विराजमान होते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हम हमारे अगले कार्यक्रम में बात करेंगे कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के एकादश द्वादश भाव तक अगर सूर्य भगवान विराजमान होते हैं तो वे कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं और उस जातक जातिका को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दोस्तों आज हमने जो चर्चा की उसके हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति का जो सूर्य है एक से लगाकर छठे भाव में विराजमान है तो वे व्यक्ति सूर्य भगवान को सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सुबह सुबह पूर्व की तरफ दिशा में जहाँ से सूर्य उदय होता है वहाँ पे सूर्य भगवान को जल जरूर समर्पित करें, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। ये बहुत ही सरल उपाय है जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। और दोस्तों एक और बात मैं आपसे हमेशा कहना चाहूँगा और कहता भी हूँ, जीवन में हमेशा योग प्राणायाम योग जरूर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सके। 24 घंटे में अगर आप आधा घंटा भी आप अपने शरीर को देते हैं जिससे आपका शरीर मजबूत होता है। दोस्तों जीवन में कोई भी ऐसी भौतिक सुख सुविधा हम प्राप्त करते हैं जैसे कि गाड़ी बंगला, हर एक चीज़ खराब हो जाती है, घस जाती है, लेकिन अगर आप अपने शरीर को घसेंगे या इसके साथ आप कोई प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग जॉगिंग स्किपिंग कुछ भी करेंगे तो इस कार्यक्रम से आपका शरीर मजबूत होगा।
क्योंकि आप कोई भी चीज को अगर आप रगड़ते हैं, आप उसका उपयोग करते हैं तो वे खराब होती है, लेकिन इसके विपरीत आप अपने शरीर को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा शरीर आपका काम करेगा और आपके शरीर में जान रहेगी, आप मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। ये जो कोरोना का टाइम भी चल रहा है, सभी लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें और अपने घर के अंदर हमेशा स्वस्थता रखें। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।